नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर। मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक 10 साल पहले तक इंटरमीडिएट के सिलेबस में था, फिर इसे सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के सिलेबस में यह टॉपिक रखा गया है और हमेशा एक या दो क्वेश्चंस इससे आते रहते हैं। मैं डीपली इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। आज का लेक्चर इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए, यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी गई है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये क्या है, कैसे क्या आती है, तो इसके लिए आप देखिए, मैं दो तरीके की यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर चर्चा कर रहा हूँ। एक, जैसे ये मान लीजिए इस तरह की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, और एक ये इस तरीके की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन पर इंटरसेक्ट हो रही है, या ये हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पर इन दो तरीके के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या अंतर है, इसको आप समझिएगा। जैसे कि ये वाली जो लाइन होती हैं, ये y इज इक्वल टू mx फॉर्म की होती हैं, ओरिजिन से जाने वाली लाइन। जैसे ये मान लीजिए y इक्वल टू 2x है, इसको हम मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू 5x है या -5x होगा, फिलहाल इधर की ओर है। तो ये इस तरीके की दो लाइन होंगी, और जबकि यहाँ पर जो लाइन होंगी उसमें x, y और c तीनों टर्म होंगे। तो इस एग्जाम्पल को आप देखें, यहाँ पर द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन दिस एंड दिस, दो यहाँ पर लाइन दी गई हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये यानी कि कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट लेगी और ऐसे ही ये लाइन लेगी, तो वो इस फॉर्म की दो इक्वेशन होंगी, ये जो भी हमको दी गई हैं। अब हमको करना क्या है कि इनके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो एक बन रहा है इन दो लाइन से, उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हम करते क्या है कि यहाँ पर जो भी इक्वेशन लाइंस की दी गई है उसमें सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आते हैं, मतलब कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, और उन दोनों लाइन की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो भी काम किया गया है, तो इसको अब इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमको ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें देखिए, एक x² का टर्म है, एक xy का टर्म है, फिर y² का टर्म है, x का, y का और कांस्टेंट। ये मैक्सिमम 6 टर्म्स होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। तो जब हमने यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली मल्टीप्लाई करके, तो हमको ये जो 6 टर्म्स मिले हैं उसी बेस में यहाँ पर इसकी जनरल इक्वेशन लिखी गई है। यही 6 टर्म्स लेके x² का, xy, y², x, y और कांस्टेंट। तो इस तरीके की कोई अगर इक्वेशन है तो वो रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी आप कोनिंग में पढ़ेंगे कि इस तरीके की इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है सर्किल को भी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। और इस तरह की ही इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगी। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। उसे आप अवश्य देख लें, जिससे आपको ये जानकारी मिले कि इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन लिखी है तो वो किस कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो अक्सर आता रहता है। तो फिलहाल हम आते हैं अपने मैटर पे। तो यहाँ पे आप इतने से ये समझ गए होंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है। तो ये जो दो इक्वेशंस दी गई हैं वो इस टाइप की दो यहाँ पर इक्वेशन है, और यहाँ पे अगर इस तरह की दो इक्वेशन मिलती हैं तो हम इनका और इनका सब कुछ लेफ्ट में लाके इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो वहाँ पर हमको जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसमें आप इस बात का ध्यान देंगे कि x² का टर्म मिलेगा, y² का टर्म मिलेगा और x इंटू वाई का टर्म मिलेगा। मतलब कि केवल ये 3 टर्म ही हमको प्राप्त होंगे जब दोनों लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही होंगी। इसमें x का, y का और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमको प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह की अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसकी जनरल इक्वेशन जो है वो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 होगी, जब लाइन्स जो है वो हमारी ओरिजिन से
पास हो रही होंगी। इस तरह की स्थिति आप देखिए, समझिए इसको कि एक लाइन ये हम मान लेते हैं y इक्वल टू m1x है और दूसरी लाइन ये हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू m2x है। तो यहाँ पर ये दोनों ही लाइंस जो हैं वो ओरिजिन पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, या ये हम कह सकते हैं कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो इस अवस्था में जो इसका व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है, जो कि होमोजीनियस इक्वेशन है। ये चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा, विच इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसकी कुछ कंडीशन है कि ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो उसके लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर और इक्वल देन 0 होता है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर और इक्वल देन 0 है तो ही ये इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें भी कंडीशन है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो लाइंस जो हैं आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब कि लाइन जो है वो रियल और अलग अलग होंगी हमारी। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब यह है कि एक लाइन के ही ऊपर दूसरी लाइन होगी यहाँ पर, मतलब ये एक लाइन हो गई मान लीजिए हमारी, और इसी लाइन के ऊपर ये हमारी कोई दूसरी लाइन आ जाए तो इन दोनों लाइन को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 अगर आता है तो लाइंस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इन कंडीशंस को समझ गए होंगे कि कब हमारी ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की मतलब ये जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करेगी। तो उसके लिए कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर और इक्वल देन 0। अब देखिए यहाँ पे कि ये ओरिजिन से जाने वाली दो लाइन जो है y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, इनकी स्लोप्स जो हैं वो m1 और m2 हैं। तो इनकी स्लोप्स के सम का और प्रोडक्ट का यहाँ पर फार्मूला है m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b और m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b। तो इसमें a क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, b वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और h जो है वो एक्स वाई के कॉफिशिएंट का हाफ है। 2h जो है वो एक्स वाई का कॉफिशिएंट है, h जो है वो एक्स वाई के कॉफिशिएंट का हाफ है। आप इन वैल्यूज को a b और h की रखेंगे तो सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ओरिजिन से जाने वाला ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो ये एंगल थीटा आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए फार्मूला हमारा वही है जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बट अब यहाँ पर हमें इसका निकालना है। ये जो सिंगल दो अलग अलग लाइन दी जाती थी तब हम यहाँ पर इस फार्मूले को यूज़ करते थे, बट यहाँ पर हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला बनेगा। इसको देखिए आप, हम इस m1 माइनस m2 को रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 ये लिख सकते हैं। ये हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें यहाँ पर m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू अवेलेबल है अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब हम यहाँ पर m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h अपॉन बी जैसा कि मैंने पीछे बताया और m1 इंटू m2 की वैल्यू a अपॉन बी ये रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी ये टेन थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे जब हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया जाएगा, मतलब कि इस फॉर्म में इक्वेशन दी जाएगी और इसको हम तब यूज करते थे जब हमको दोनों लाइंस अलग अलग दी जाती थी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको दोनों
लाइंस के बीच का एंगल मिल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे कंडीशंस हैं दो जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, इनको देखिए। पहली कंडीशन है कि अगर ये लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंडीशन है, a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ पर अगर a प्लस बी अगर 0 हो तो ये टेन थीटा इक्वल टू हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। ये पहली कंडीशन। और दूसरी, अगर यही लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो, लाइंस आर पैरेलल तो हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इस बात का भी आप विशेष ध्यान देंगे, कोइंसिडेंट हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल वाली बात नहीं आ सकती है, क्योंकि दोनों ही लाइन जो है वो ओरिजिन से जा रही हैं। अगर पैरेलल होंगी तो दोनों ओरिजिन से जा ही नहीं सकती हैं, तो अगर ओरिजिन से जा रही हैं तो पैरेलल की जगह कोइंसिडेंट हो जाएगा। देखिए पैरेलल लाइंस की ही एक कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन, जैसे कि ये दो लाइन पैरेलल हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, कुछ भी है 2, 4, 5 कुछ भी है, बट अगर यही स्थिति है, मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये इसी के ऊपर से ये जा रही है, एक लाइन इतनी है और एक लाइन ये इसी के ऊपर से जा रही है, तो ये भी पैरेलल लाइन मानी जाएंगी। बस कहा यह जाएगा कि ये ऐसी पैरेलल लाइन है जिनके की बीच की डिस्टेंस जो है वो 0 है, तो इस अवस्था में ये पैरेलल लाइन जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। हिंदी में इनको संपाती रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे हम पैरेलल तो नहीं बोल सकते हैं, इसको कोइंसिडेंट बोलेंगे। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन होगी कोइंसिडेंट अगर लाइंस होंगी, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होता है तो टेन थीटा 0 हो जाएगा, इससे थीटा 0 आ जाएगा। थीटा अगर 0 है तो यानी कि लाइंस पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, बट यहाँ पर जो है वो कोइंसिडेंट ही होंगी। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल। क्या मतलब है इसका? देखिए यहाँ पर एक ये आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ये ब्लू लाइंस जो दिख रही हैं आपको, ये और ये दोनों मिलके इसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब हमें इसके जो बाइसेक्टर्स की इक्वेशन होंगी, देखिए यहाँ पर दो एंगल होंगे इन दो लाइन के बीच में, एक एंगल तो ये हुआ, ये और ये इक्वल होगा, और दूसरा एंगल इधर ये होगा। एक एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होता है दो लाइंस के बीच में, और एक एंगल हमेशा ऑब्टूस एंगल होता है। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों 90-90 होंगे, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो देखिए जैसे ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्टूस एंगल है, न्यून कोण और अधिक कोण। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इस कोण का बाइसेक्टर देखें तो ये जो हमने डॉटेड लाइन रेड कलर की लाइन ली है, ये एक बाइसेक्टर होगा, और ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है इसका अगर हम बाइसेक्टर लें तो ये दूसरी डॉटेड लाइन जो मैंने ली है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अब हमें यहाँ पर ये जो दो एंगल बाइसेक्टर्स दिख रहे हैं इनकी जॉइंट इक्वेशन बतानी है कि क्या है। तो यहाँ पर ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन जो है वो हमारी होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो ये जो इक्वेशन आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की दी गई है, ये एंगल बाइसेक्टर्स पेयर लाइन की इक्वेशन है। अब इसमें एक खास बात है, उसको आप विशेष ध्यान से देखिए। अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो एच एक्स स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर, और ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स वाई का टर्म होगा, और इसका इसमें कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म होगा। तो इसमें आप गौर कीजिए कि a प्लस बी जो है वो 0 आएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम जो है वो 0 आएगा। अगर a प्लस बी 0 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो बाइसेक्टर्स होंगे एंगल्स के वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। देखिए द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि ये एंगल जो है बाइसेक्टर्स के बीच का ये 90 डिग्री होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखिए। अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे। वैसे इसके क्वेश्चंस तो मैं जब क्वेश्चंस बताऊंगा तो बताऊंगा ही, लेकिन ये दो क्वेश्चन मैं ऐसे बता रहा हूँ जो डायरेक्ट आप
फिगर से इसको आंसर दे सकते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है और इसके एंगल बाइसेक्टर्स जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये कैसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर इससे अगर अलग अलग हम लाइंस देखें तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ये दो अलग अलग लाइंस को शो कर रहा है। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन उन दोनों लाइन की इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दो लाइंस हैं जिनका की मल्टीप्लाई करके ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी है। अब ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 जो हमारी लाइन है ये x एक्सेस और y एक्सेस की ही इक्वेशन है। जैसे x एक्सेस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है और y एक्सेस की इक्वेशन जो है वो x इक्वल टू 0 होती है। तो अब हमें ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है वो एक्सेस ही है। तो यहाँ पर अब हमें इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए एक तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा जो 45 डिग्री के एंगल पर होगा ये, और इधर एक ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस से 135 डिग्री के एंगल पर होगा। तो अब इनकी इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स से m इक्वल टू 1045 1 हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स आ जाएगी और इसकी y इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगी। तो यहां पर अब हम इनका एक तरफ लाके अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। अब हमें अगर मान लीजिए इसका दिया गया है और इसका निकालना है, दूसरा आप समझिए यहाँ पर कि अगर हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया गया है और इसके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल बाइसेक्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो देखिए यहाँ पर यही समझिए अब आपको ये दिया गया है। तो इनके बीच के एंगल को जो हम यहाँ पर वो करेंगे बाइसेक्ट करेंगे तो आप देखें कि ये एक्स एक्सेस जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा और इस एंगल का बाइसेक्टर जो है वो वाई एक्सेस हो जाएगा। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये दी गई है तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन जो है वो एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब आप ये समझ गए होंगे इन दोनों क्वेश्चंस को। अब हम आते हैं कुछ फार्मूलों पे। पहला तो देखिए यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि ये जो जनरल इक्वेशन आपको बताई गई, ये पूरी जनरल इक्वेशन जो लिखी है वो ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन पर इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। अगर ओरिजिन पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो केवल ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये जो पूरी हमको इक्वेशन दी गई है, इस फॉर्म की अगर कोई भी इक्वेशन है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी कि नहीं करेगी। जैसा कि मैंने बताया ये इलिप्स भी हो सकती है, हाइपरबोला, सर्किल, कुछ भी हो सकती है। उसके लिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप वो वीडियो देखिए, आपको एंड स्क्रीन पर दिखेगा, जिससे कि आपको ये सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब हम आते हैं इस पे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करेगी कि नहीं करेगी। उसके लिए कंडीशन है, देखिए यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, ये इक्वल टू इस डिटर्मिनेंट के है। अगर इस डिटर्मिनेंट को अगर हम खोलेंगे यहाँ पर तो हमको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये एक्सप्रेशन जो भी है ये इक्वल टू 0 के होना चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है तो ये इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में कुछ भी हो सकती है। फिर उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं तो उसको हटाइए। फिलहाल मैं यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बता रहा हूँ। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चेक करने के लिए आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 देखनी है कि 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, 0 नहीं है तो अदर कुछ। अब हम आते हैं यहाँ पे कि अगर ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इस टाइप का जो कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, उससे जो हमको दो लाइंस मिल रही हैं वो अगर पैरेलल हैं तो उसकी कंडीशन क्या है। जैसे यहाँ पर आपने पैरेलल लाइन की कंडीशन ओरिजिन से जाने वाले कंडीशन में आपने देखा कि पैरेलल तो नहीं, कोइंसिडेंट था, तो उसकी कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 था, या कह सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी था। तो यहाँ पर अब जब ये इस तरीके की लाइन है जो कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तब यहाँ पर पैरेलल लाइंस अगर ये हैं तो उसकी कंडीशन है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी एंड ए एफ स्क्वायर इक्वल टू बी जी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये दोनों ही कंडीशन
मिल के यहाँ पर हम ये चीज़ दिखा पाएंगे कि पैरेलल लाइंस हैं। जैसे इस वाले में केवल यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता था, बट यहाँ पे ए एफ स्क्वायर इक्वल टू बी जी स्क्वायर, ये एक कंडीशन और साथ में लग गई है। तो कुल मिला के ये दो कंडीशन अगर दोनों फॉलो हो रही हैं तो इससे जो भी निरूपित रेखाएं होंगी, लाइंस होंगी, वो पैरेलल होंगी। इनके ऊपर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। यहां पर बीच की डिस्टेंस वाली बात आई नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया था कि पैरेलल हो ही नहीं सकती हैं, कोइंसिडेंट होंगी, बट यहां पर पैरेलल हो सकती हैं और कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। तो अगर कोइंसिडेंट हैं तो वैल्यू उनके बीच की 0 हो जाएगी, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। बट अगर पैरेलल हैं यानी कि कुछ डिस्टेंस पे हैं तो उसके लिए ये फार्मूला है, इसको आपको लर्न करना है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। इसमें ए बी सी और जी ये 4 टर्म आए हैं, इनकी वैल्यू आप यहाँ पर जो है वो कंपेयर कर लेंगे इससे और वैल्यू रख देंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। एक और यहाँ पे जो बात विशेष ध्यान देने वाली है वो आप देखिएगा, फार्मूला तो इसका स्टैंडर्ड यही है, बट इसी में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग हो जाती है। देखिए ऊपर ये जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर और प्लस ए बी आएगा। तो इस ए बी को हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कंडीशन है एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो कभी कभी आपको ऑप्शंस जो आते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन में, उनके ऑप्शन जो होते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्वेश्चन आता है तो उसमें ये दिया रहता है और ये नहीं दिया रहता है। तो उसमें जो है लोग परेशान होते हैं कि यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो तो दिया ही नहीं गया है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान दें कि ये भी हमारा फार्मूला बनता है, स्टैंडर्ड फार्मूला तो यही है लेकिन इसी से ये निकला है। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पर। मान लीजिए पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्ट अगर करेंगी तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, उसके लिए ये फार्मूला है। तो यहाँ पर अब ये फार्मूला आपको लर्न करने में दिक्कत होगी निश्चित रूप से, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप समझिएगा। A31 ये कोफैक्टर्स मैं ले रहा हूँ इसी डिटर्मिनेंट के अपॉन A33 कॉमा A32 अपॉन A33। नीचे देखिए यहाँ पर सेम है ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो A33 कोफैक्टर, ऊपर A31 A32। अब कोफैक्टर आप समझते होंगे, A31 मतलब A31 ये हमारी पोजीशन है, इसका कोफैक्टर देखिए आप क्या होगा, इससे जाने वाली रो इससे जाने वाला कॉलम हटा दिया, इतना ये कोफैक्टर होगा, तो HF माइनस BG ये हमको मिल जाएगा। अब आप समझ गए होंगे A33 का ऐसे ही जब हम लेंगे तो A33 देखिए ये है, इसका कोफैक्टर AB माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन का मिल गया। ऐसे ही A32 देखिए इसका कोफैक्टर जो है वो दिस ही होगा, तो AF माइनस BH होगा, बट यहाँ पर इसका कोफैक्टर निगेटिव होगा तो ये HG माइनस AF आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए इसका कोफैक्टर जो है वो AF माइनस HG है, लेकिन माइनस साइन लेंगे तो HG माइनस AF आ जाएगा। तो आप इससे याद रख सकते हैं, ये याद करना तो बहुत कठिन काम हो जाता है। अब आगे का मैटर साथियों देखिए क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर दो अलग अलग लाइन दी गई हैं और हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो हम उन दोनों लाइंस में सब कुछ जो है वो लेफ्ट साइड में लाके उन दोनों लाइन की इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको मिल जाएगी। बट अब हमारे पास यहाँ पे अपोजिट काम होता है इसका, कि हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है और हमको दोनों लाइन्स अलग अलग निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों फॉर्म की ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करने वाली और ओरिजिन पर ना इंटरसेक्ट करने वाली दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर है आपके सामने। ये देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर टर्म और एक्स वाई का टर्म, केवल ये 3 टर्म है, होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी कि ये ओरिजिन पर इंटरसेक्ट होगी। y इक्वल टू mx फॉर्म की 2 इक्वेशन हमको यहाँ पर मिलेंगी। तो अब हमें ये निकालने के लिए बहुत सिंपल सी वर्किंग है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस हमको अलग अलग मिल जाएंगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। आते हैं इस पे, इसमें देखिए थोड़ा यहाँ पे कुछ अच्छी वर्किंग होती है। फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। अब ये आप समझ रहे होंगे इक्वेशन देख के कि ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं होगी, यानी कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी इस फॉर्म में होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट और आ जाएगा। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा इसको आप देखिए, हम जो 3 टर्म है यहाँ पे होमोजीनियस, मतलब कि एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का और एक्स इंटू वाई का टर्म,
इन तीनों टर्म को लेके इसको फैक्टराइज कर लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर किया, तो हमको दो यहाँ पर टर्म मिलेंगे 3x माइनस वाई और x प्लस 3y, ये दो फैक्टर हमको मिलेंगे। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये इसमें कांस्टेंट भी आएगा, तो हम इसमें एक कांस्टेंट C1 ले लेंगे और इसमें एक कांस्टेंट C2 ले लेंगे, तो वो हमको दो अलग अलग लाइन मिल जाएंगी जिनका कि प्रोडक्ट करने पे ये आया है। तो इसमें जब हमने C1 ले लिया तो ये 3x माइनस वाई प्लस C1 बन गया, और जब इसमें हमने C2 ले लिया तो ये x प्लस 3y प्लस C2 बन गया। अब हम इनका मल्टीप्लाई करके बराबर 0 रख देते हैं, तो हमको ये इस फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमने देखिए यहाँ पर इसका पूरा मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, तो ये हमारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के टर्म तो यही रहेंगे जो यहाँ पे थे, और उसके बाद जब हम x का टर्म लेंगे, y का टर्म लेंगे और कांस्टेंट लेंगे तो ये आ जाएगा। ये आप इजीली काम कर सकते हैं, बस मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब देखिए हमको ये जो इक्वेशन मिली है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, इसको हम इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। x का कॉफिशिएंट देखिए C1 प्लस 3C2 है, बराबर 2 के रख देंगे, एक ही हमको इक्वेशन मिल जाएगी। C1 C2 में रिलेशन हम इस तरह से प्राप्त करेंगे। इधर देखिए y का कॉफिशिएंट 3C1 माइनस C2 है, इसको हम इधर -4 के बराबर रख देंगे, तो एक हमको ये मिल जाएगी। बाकी तीसरी भी मिल रही है बट हमें केवल 2 से ही काम चल जाएगा हमारा। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो C1 और C2 की वैल्यू -1 और 1 आ जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पर ये दो लाइन मानी थी, एक लाइन ये मानी थी, एक ये मानी थी, इसमें C1 C2 की वैल्यू रख देंगे, तो इस तरीके से हमको दो सेपरेट लाइंस मिल जाएंगी। तो ये हमारा प्रोसेस है सेपरेट लाइंस निकालने का। अब देखिए हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि यहाँ पर हमको एक देखिए कर्व दिया गया है और एक लाइन दी गई है, ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइंस होंगी इनसे एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। देखिए लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए कर्व, फिगर से आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइन की इक्वेशन LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 है, और कर्व की इक्वेशन ये जनरल इक्वेशन दी गई है, ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है ये। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पर इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, तो इसको आप देखिए कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस होगी, यानी कि उसमें केवल एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म और एक्स इंटू वाई का टर्म होगा, एक्स का टर्म, वाई का टर्म और कांस्टेंट नहीं होगा। तो हमें करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशन जो हमको लाइन की और कर्व की दी गई है, इन दोनों को मिला के हमें ऐसा कुछ करना है कि हम एक होमोजीनियस इक्वेशन प्राप्त कर लें। तो उसका मेथड क्या होगा कि हम इस लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकालेंगे। अब 1 ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, उसके लिए करेंगे क्या, आप इसको समझिएगा कि n को पहले हम उधर ले गए, -n हो गया, और फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से वैल्यू 1 आ गई। तो 1 की वैल्यू देखिए जो आपको यहाँ पर दिख रही है ये लीनियर दिख रही है, ये x और y में एक लीनियर वैल्यू आई है इस 1 की। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे इसको आप समझिएगा। ये जो हमारी इक्वेशन कर्व की दी गई है इसको हम यहाँ पर अब होमोजीनियस बनाएंगे इस 1 की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे ये शुरू के 3 टर्म तो होमोजीनियस हैं, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसमें देखिए ये 1 पावर है, इसकी इंडेक्स जो भी है इसकी भी 1 है, और इस कांस्टेंट c की हम 0 कहेंगे क्योंकि ना यहाँ x है ना y है, तो इसकी पावर 0 है। तो अब हम करेंगे क्या कि ये 3 टर्म तो देखिए लिखे रहने देंगे, ये 2gx इंटू हम इसको 1 मान सकते हैं, 2gx इंटू 1, और 1 की वैल्यू ये रख देंगे। ऐसे ही 2fy इंटू 1 मान सकते हैं, तो फिर हम 1 की वैल्यू ये रख देंगे। और इस c को देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे मतलब जो इंडेक्स है, पावर जो है x की वो 0 है, तो हम इसको c इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर, अब देखिए हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा देंगे, ये आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने 2gx इंटू 1 लिया, 2fy इंटू 1 लिया, बट c इंटू 1 का स्क्वायर लिया। तो अब आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये x और y का टर्म है, इस x में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ये हमारा सेकंड ऑर्डर का मिल जाएगा। y का इन दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये भी सेकंड ऑर्डर का मिल जाएगा, और जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी सेकंड ऑर्डर का मिल जाएगा। अब हमको कई सारे टर्म्स मिलेंगे, एक्स स्क्वायर के, वाई स्क्वायर के और एक्स वाई के, सबका एक एक टर्म बना लेंगे, तो फाइनली हमको जो इक्वेशन मिल जाएगी वो होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगी, और वो इक्वेशन जो है वो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होगी।
अब इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड सर्किल दिस। देखिए यहाँ पे एक कर्व दिया गया है, एक लाइन दी गई है और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, ये कहा गया है। तो हमको यहाँ पर एक कंडीशन निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, जैसा कि मैंने अभी तरीका आपको बताया, और उसके बाद फिर वो अगर परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन हम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसमें पहले एम एक्स हम इधर ले आए, फिर c से इधर डिवाइड कर दिया, तो ये हमको इस तरीके से 1 की वैल्यू मिल गई। आपको 1 की वैल्यू निकालनी है जो कि लीनियर आएगी। अब हमें ये जो हमें कर्व की इक्वेशन दी गई है इसको होमोजीनियस बनाना है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर होमोजीनियस है, वाई स्क्वायर होमोजीनियस है, केवल ये ए स्क्वायर जो है वो होमोजीनियस नहीं है, बट ये कांस्टेंट है। देखिए तो हम इसको ए स्क्वायर इंटू 1 लिखेंगे और 1 की वैल्यू हम ये रख देंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अगर एक्स का टर्म होता तो उसमें हम एक्स इंटू 1 लिख के केवल ये 1 की वैल्यू इतनी रखते, बट यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आप इजीली कर लेंगे। एक एक्स स्क्वायर का टर्म देखिए आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर का टर्म आ जाएगा और ये एक्स इंटू वाई का टर्म आ जाएगा। इस तरह से टोटली ये होमोजीनियस जो है वो इक्वेशन हमको मिल जाएगी। तो ये ओरिजिन से जाने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहा जाता तो हमारा यही आंसर हो जाता, बट लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो राइट एंगल है। तो क्या कंडीशन होगी? तो देखिए अब हम यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट का सम जो है वो बराबर 0 के रख देंगे। तो 2c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमको कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते हैं, टाइप का क्वेश्चन। साथियों मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर आपको एक एक चीज़ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की पढ़ाई है, इतना पढ़ाया है कि आपका कभी भी चाहे जैसा पेपर आ जाए क्वेश्चन छूट नहीं सकता है अगर आपने इतना तैयार कर लिया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस जो हैं उसके ऊपर होगा नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर आप इतना देखते हैं तो चाहे जितना हाई लेवल का क्वेश्चन अगर आएगा इस टॉपिक से तो आप निश्चित ही उसको कर लेंगे। हाँ फिलहाल आते हैं हम इस पे। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस। यहाँ पर देखिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है, एंड लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है और एक लाइन दी गई है, उसके लिए यहाँ पर फार्मूला है एरिया इक्वल टू दिस। अब इसमें आप केवल एल एम एन की वैल्यू जो है वो निकाल के इस लाइन से रख देंगे और बाकी ए बी एच की वैल्यू इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रख के सॉल्व कर देंगे, एरिया आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं याद है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, इसका पूरा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को फैक्टराइज करके दोनों अलग अलग लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तीनों पॉइंट आ जाएंगे, फिर आप ये एरिया का फार्मूला लगाएंगे जो भी आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए आप इसको लर्न कर लीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। इस तरीके से साथियों अब मैं यहाँ पर आज का टॉपिक जो भी था लेक्चर इसको समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं। शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।